केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। केलांचल टाइम्स की खास मुलाकात के लिए और संक्षिप्त परिचय के लिए मंजू लता दुबे के पास पहुंचे, जो कि प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की और साथ ही 2013 से सक्रिय युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही। जानिए हमारे साथ क्या कुछ कहा उन्होंने इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद कि आप एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमसे हमारे संक्षिप्त परिचय के बारे में जानना चाहते हैं। मैं मंजू लता दुबे अभी निवर्तमान कह सकते हैं प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हूँ। और मेरी राजनीतिक परिचय, सबसे पहले मैं युवा मोर्चा से काम कर रही हूँ। युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य थी। 2013 से मैं लगातार सक्रिय रही। फिर महिला मोर्चा में प्रदेश मीडिया प्रभारी रही, फिर अभी महामंत्री। और अनेक कार्यक्रमों के दौरान मैंने कार्यक्रम प्रभारी रहकर सफलतम कार्यक्रम कराए हैं। और लगातार मैं अपने गांव, एक छोटा सा गांव है हमारा पांकी, मैं पांकी की रहने वाली हूं, और वहां के जनता के सुख दुख की भागीदार और उनके जितनी भी समस्याएं रहती, मेरा प्रयास रहता है कि हमारे माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, उनकी समस्याओं को उचित जगह पर पहुंचाने का काम करती हूं। अभी मुझे वर्तमान में मिलेट का प्रभारी भी बनाया गया था। और अगर आप पूर्व में देखेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक महत्वाकांक्षी योजना कन्या क्रांति था। उस कन्या क्रांति की सह प्रभारी भी मैं बनाई गई थी। मेरा ये एक छोटा सा राजनीतिक परिचय है। लगातार सचिवालय घेराव हो या विधानसभा का घेराव हो, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ। और मैं विधानसभा घेराव के समय पुलिस के डंडे भी मुझे मिले हैं, काफ़ी मैं चोटिल हुई थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे ट्वीट किया था। राजनीति में क्यों आए? जी, राजनीति में मेरा आने का कारण मेरा गांव ही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो वहाँ आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गांव पिछड़ा हुआ है। और जब मैं पढ़ाई करती थी, किसी तरह से 10वीं पास कर लिया मैंने। वहाँ तब न बिजली होती थी, न सड़क अच्छे होते थे, बिना बिजली का मैंने पढ़ाई किया है। और जब मैं 12th में डाल्टनगंज मुख्यालय पलामू जिला वहाँ एडमिशन ली तो सड़क के माध्यम से, बस के माध्यम से आना जाना होता था। वहाँ का रास्ता, मतलब सड़क अगर अच्छी होती उस समय तो महज 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता उस समय मैं उस कच्ची सड़क होने की वजह से 3 घंटे में तय करती थी। तो ये मेरा जो आने जाने का, कॉलेज आने जाने का जो सफ़र रहा वो बड़ा पीड़ादायक होता था, समय ज़्यादा खपता था। तो मेरे मन में हमेशा चलता था कि मैं अगर अपनी शिक्षा पूरी कर लूँगी, और उस समय थोड़ा सा बचपना ये था, तो ये मन में आता था कि मैं बड़ी बन जाऊँगी, बड़ा आदमी बन जाऊँगी, तो सबसे पहले मैं सड़क को बनाऊँगी और बाकी हमारे जैसा बाकी विद्यार्थियों को कष्ट ना हो, ये सोच करते ये मेरे दिमाग में वहाँ से उपजा। और बाद में राजनीतिक टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ जब वहाँ पे एक महिला जो थाने जाती है और थाने में उसको तिरस्कार किया जाता है, वो अपना समस्या लिखवाने जाती है। तो सिस्टम जो मैंने सरकारी सिस्टम देखा तो उससे मैं बहुत आहत हुई। मुझे लगा कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इन लोगों की आवाज़ बन के, तो मुझे लगा कि मौका कैसे मिलेगा, और वहाँ से मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ कि मुझे राजनीति में आनी चाहिए। अब पांकी में आप लगातार सक्रिय रहती हैं, पंचायत के जो भी समस्याएं हों, तो आप पंचायती राज के चुनाव में क्यों नहीं? जी, मैं उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया पंचायती राज की ओर, क्योंकि उस मुझे लगता है 2013 से फिर लगातार मैं पार्टी के लिए ही काम करती चली गई। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने कभी वैसा निर्देश नहीं दिया कि आप पंचायती चुनाव में आ जाएं, तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। अभी क्या लगता है कि भाजपा में क्या कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि आप लोग अपने इतनी वर्तमान हो गए, आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ तक? जी, हमारी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एक पार्टी के अदना सा सिपाही हैं, पार्टी के आदेश और निर्देश पे ही काम करते हैं।
जहाँ तक संगठन का विस्तार का बात है तो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व अपने आकलन के अनुसार जिसे जिस योग्य समझेगी वो पार्टी ही तय करेगी। और हमारी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं, हमारी महत्वाकांक्षा यही है कि कभी जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी में मैं पूरे समर्पित भाव से और पार्टी की एक विश्वास पे खड़े उतर कर अपने आप को साबित करूं। करते हैं कोई रोजगार नहीं है, महंगाई की बात करते हैं। आप ही के संगठन की स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेके शोर मचाती थी। सुषमा स्वराज थी, अब जो दिवंगत हो चुकी है, 400 जब उसमें सिलेंडर का था तो स्मृति ईरानी हल्ला करती थी। अब 1200 के आसपास है। महंगाई तो बढ़ रही है। जी, आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? अभी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में जिस तरह से युवाओं को और ग्रामीण महिलाओं को स्किल के द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ देश में पूर्व में कि एकदम आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ की महिलाओं को आप देखें तो वो आर्थिक रूप से आज सशक्त हो गई हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सखी मंडल के माध्यम से। और स्किल्ड भारत कौशल विकास योजना के तहत वे छोटे छोटे प्रशिक्षण लेकर आज वो खुद का अपना काम कर रही है, जैसे कारपेंटर हो गए, मिस्त्री हो गए। तो हमारा देश स्किल्ड है, हुनर का कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था, वो उनके पास प्रमाण नहीं होता, प्रमाण पत्र नहीं होता था। लेकिन आज उनके पास प्रमाण पत्र है। स्किल इंडिया के माध्यम से स्किल्ड किया गया, प्रमाण पत्र भी दिया गया और उस प्रमाण के पत्र के माध्यम से मुद्रा लोन के तहत लोन निकाल कर लोग आज स्वरोजगार को कर रहे हैं। सरकार आएगी? जी बिल्कुल आएगी, सरकार आएगी झारखंड बिल्कुल। में। क्यों हेमंत सरकार को कितना मार्क्स देंगे? हेमंत सरकार तो 0 का 0, मुझे मार्क्स देना हो तो 0 का 0, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और जिस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर दुर्व्यवहार के साथ बलात्कार के जो मामले हुए हैं, हत्या के मामले हुए हैं, पेट्रोल डालकर जला देने का मामले हुए हैं, ये हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद से हुए हैं। सुरक्षा की बात कभी भी ये हेमंत सरकार करती नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ये जो नीवस्त्र करके एक महिला को पीटा गया, ये मतलब शर्मसार करने वाली घटना है झारखंड के लिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।